राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। कोल्ड शावर। कोल्ड शावर डज दिस एक्चुअली हेल्प्स या फिर एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है? बस इसी को जानने के लिए पिछले एक साल से हम रोज ठंडे पानी से नहा रहे हैं। नो मैटर जनवरी की ठंड हो या फिर अप्रैल की गर्मी, हम बिल्कुल नहीं रुके। हमारे मन ने कहा रुक जाओ, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुके, ना ही ठंड से ना ही गर्मी से। तो इससे क्या हमारी बॉडी को कोई अच्छे फायदे हुए या फिर कोई नुकसान, इसी को जानने के लिए जरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आपको कोल्ड शावर लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए पहले समझते हैं, जब हम सब कोल्ड शावर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है और उस समय क्या बेनिफिट्स होते हैं। द बायोलॉजिकल वाई हॉर्मेसिस, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कोल्ड शावर का, वो टोटली बेस्ड है किस पर? हॉर्मेसिस पे। हॉर्मेसिस मतलब होता है कि हल्का फुल्का स्ट्रेस लेवल जो हम अपनी बॉडी को दें, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। पहला पॉइंट यहाँ आता है एड्रेनलिन एंड नॉरिफाइमरिन केमिकल का रिलीज होना। जैसे ही हम कोल्ड शावर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हाल के लिए दोनों के दोनों केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे ही केमिकल रिलीज होते हैं तो इससे हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, और ये एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग आवर ब्लू स्पॉट इन आवर ब्रेन। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है वेस्कुलर जिम्नास्टिक्स, मतलब जैसे ही हम कोल्ड शावर लेते हैं तो इससे होता क्या है, जो हमारी नसें रहती हैं, वेन्स रहती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को गर्म रखना होता है, अपने कोर को गर्म रखना होता है। लेकिन जैसे ये डायलेट होती है, गर्म होती है, तो इससे होता क्या है, जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो बढ़िया होती है, और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बढ़िया होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है मेंटल मास्टरी। मेन पॉइंट तो यही है, जब आपका मन खुद से कहता है कि भाई साहब तुम बेड पे लेटे रहो, बढ़िया चद्दर ओढ़ के बढ़िया मजे से फोन चलाओ, ये करो वो करो, उस टाइम आप उठ रहे हो और ठंडे पानी से नहा रहे हो, दिमाग पे कितना ज़्यादा जोर पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे, आप खुद पे कंट्रोल पाओगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका कंट्रोल है ना खुद पे, वो बढ़ेगा। आजकल होता नहीं कि लोग भाई खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं होता। जो मन होता है खाना खाने का खा लेते हैं, चाहते नहीं है कि ये खाएं, वो गलत चीज़ जानते हैं लेकिन वो खा लेते हैं। वो अपने मन से इतना ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं कि उनका कंट्रोल खुद से छोड़ के अपने मन पे उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ से आप बचते हैं। दूसरा ट्रांसफेरेंस, जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कष्ट तो होता है यार, बहुत अलग फीलिंग आती है, एकदम से बिल्कुल जोश सा आ जाता है। तो उस टाइम क्या, अगर आप अपनी सांसों पर नियंत्रण कर रहे हो, शांत रह रहे हो, तो इससे होता क्या है कि आप एक चीज़ हैबिट डेवलप कर लेते हो कि जब भी आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में आओगे, किसी लड़ाई झड़ाई में आ गए, कोई मीटिंग में आपने किसी ने आपको कुछ सुना दिया, कोई दूसरा आके आपको गाली दे के चला गया, तो आप फालतू का गुस्सा नहीं करोगे। ये धीरे धीरे सीखोगे, एक बार में नहीं सीख पाओगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी दिमाग आपका शांत रहेगा और आप काम रहोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है इन्फ्लेमेशन रिडक्शन। आप सभी ने देखा होगा कि जो एथलीट्स रहते हैं वो ठंडे पानी में बैठ के एक बकेट में या फिर एक टब में बर्फ डाल के बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? इससे होता क्या है कि जो हमारे ब्लड मसल्स में जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती है, और जो लैक्टिक एसिड रहता है वो ठंडा पानी धीरे धीरे रिमूव कर देता है। इसी वजह से सारे के सारे एथलीट्स ये चीज करते हैं अपने इन्फ्लेमेशन को रिडक्शन करने के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ आता है इम्यूनिटी बूस्ट। रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर आप रोज ठंडे पानी से नहाओगे, इससे क्या होगा कि जो आपकी WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके काउंट बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, अगर आप रोज ठंडे पानी से नहाना चालू करेंगे तो उससे आपकी स्किन बढ़िया रहेगी और बाल भी बढ़िया रहेंगे। आजकल लोग को बड़ी समस्या नहीं रहती पिंपल्स वगैरह होने की, बाल उनके झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां उन्हें हो रही हैं। तो अगर आप रोज ठंडे पानी से नहाना चालू करोगे तो इन दोनों की कंडीशन भी आपकी बढ़िया होगी। तो इतने सारे आप सभी ने फायदे समझ लिए कोल्ड शावर के, कैसे ये काम करता है, क्यों ये काम करता है। तो अब हम आपको एग्जैक्टली बता देते हैं क्या ये काम किया हमारे लिए। देखो, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम सब देखते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। मतलब होता नहीं है कि जैसे सुबह उठे हैं तो ऐसे ही मन रहता है, ऐसा आलतू फालतू सा, वो जोश नहीं आता जो हमें नहाने के बाद आता है। तो आपको कोल्ड शावर वो ही देता है। दिन की स्टार्टिंग में जैसे आप अपने सारे कामकाज कर लो, नहाने जाओ। आदमी नहाता क्यों है बताओ? एक्टिवेट करने के लिए, भाई साहब नए दिन की शुरुआत हो गई है, काम में लगना है, तो इस वजह से नहाता है ना। तो कोल्ड शावर आपको एग्जैक्टली सेम ही चीज़ देता है। तो जैसे ही हम क्या होता था कि जैसे ही नहाने जाते थे तो डर ज़रूर लगता था, लेकिन जैसे ही एक बग्गा पानी डाला उसके बाद ठंड लगी, दूसरा डाला हल्की सी कम, फिर हल्की सी कम, 2 मिनट बाद जब बाहर निकलते थे ना तो सही कह यार, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब एकदम से पूरा जोश आ गया हो। जब गए थे बाथरूम में तो ऐसे धीरे धीरे गए थे, मतलब ढीले ढाले, कोई जोश नहीं था अंदर। लेकिन जैसे ही बाहर निकले भाई साहब सब कुछ बढ़िया हो गया। अब स्किन की बात कर रहे हैं, अब हमको क्या स्किन दिखाएं अपनी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक भी पिंपल नहीं है चेहरे पर, एक भी पिंपल।
और ना ही कोई बालों में इतनी समस्या है। वो तो आजकल खाना इस तरीके का आ गया है, तो हल्के बोल के 4-5 सफ़ेद बाल होते ही होते हैं सबके, हमारे क्या सबके होते हैं वो तो धीरे धीरे। तो ये रियलिटी है। अभी आपको रिसर्च रिपोर्ट दिख रहा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंड गर्म पानी से नहाते हैं ना, गीज़र के एकदम बिल्कुल खौलते पानी से उन्हें इतना ज़्यादा डर लगता है ठंडे पानी से, उनकी स्किन पे कितना ज़्यादा नुकसान पड़ता है और बालों पे कितना ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो अभी आप सभी ने समझा कि किस तरीके से जो हमारा कोल्ड शावर वो हमारी एक्चुअली में हेल्प करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब तरीके से कोल्ड शावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप सभी सोच रहे हो कि अगर कोल्ड शावर इतनी बढ़िया चीज़ होती है तो कुछ डॉक्टर्स मना क्यों करते हैं कोल्ड शावर लेने से। अभी बताते हैं। देखो, अगर आप टोटली फिट हैं तो आप कोल्ड शावर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप में इनमें से एक भी आपको परेशानी है तो आप कोल्ड शावर बिल्कुल नहीं ले सकते। पहले बताते रहे। पहला पॉइंट, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अगर आपका दिल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, अगर आपको कोई हार्ट की दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो प्लीज़ कोल्ड शावर अवॉइड कीजिएगा। दूसरा, रेनॉल्ड डिसीज। इसमें होता क्या है कि जो लोग रहते हैं ना, कुछ लोग जिनको ये डिसीज होती है उन्हें हद से ज़्यादा ठंड लगती है। सुनिएगा जरा, जिस मूवमेंट पे लोगों को बिल्कुल ठंड लगती है उस पर भी उन्हें हल्की हल्की ठंड लगी रहती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये डिसीज़ है तो ये कोल्ड शावर आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है द गैप्स रिफ्लेक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एकदम से ठंडा पानी डाल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप जैसे डूब रहे हैं, तो आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कुछ लोगों में परेशानी होती है, जैसे अगर हम उनके ऊपर एकदम से पानी डाल लें तो उन्हें घबराहट से हो जाती है, भाई साहब किसी ने नदी वदी में तो नहीं फेंक दिया। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ फील होती है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए कोल्ड शावर, हल्के हल्के पानी से नहाइए। चौथा, फीवर और इलनेस। अगर आप फीवर में हैं, आपको बुखार वगैरह चढ़ी हुई है या फिर कोई जुकाम वगैरह है आपको, तो कोल्ड शावर अवॉइड कीजिए, जिससे आपका जुकाम है ना वो धीरे धीरे कम होगा और बुखार भी आपका कम होगा। अगर आपने ठंडे पानी से नहा लिया तो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। अगर आप फिट हो तो लीजिएगा, लेकिन अगर आप फिट नहीं है तो अवॉइड कीजिए सारी चीज़ों। अब हम आप सभी को बताते हैं कि एग्जैक्टली में कोल्ड शावर लेना कैसे है, जिससे आपकी बॉडी को कोई परेशानियाँ ना हो और आपको सारे के सारे बेनिफिट्स भी मिल जाए। देखो, अगर बात करें सर्दियों की, तो हम सर्दियों में क्या करते थे, एकदम बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहाते थे। सुनना, जैसे मान के चलो पूरे की पूरे रात जो हमारी टंकी में भरा पानी है वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि आप उससे हाथ भी नहीं धो सकते। अगर आप उससे एकदम से बॉडी में डाल लेंगे तो उससे क्या होगा, दिक्कतें चालू हो जाएंगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप शुरुआत में हैं तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल भी इसकी आदत नहीं है तो अवॉइड दिस। आपको क्या करना है, आपको लेना है नेचुरल पानी। नेचुरल मतलब देखा होगा, गुनगुना पानी कह सकते हैं आप सभी को, ताज़ा पानी कह सकते हैं, लाइक ग्राउंड वाटर। मशीन चला लीजिए घर की, बोर का पानी आता है, उससे नहाइए। ना ही वो ठंडा होता है ना ही वो गर्म रहता है। देखो, सर्दियों में हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम भाई साहब पूरे का पूरे ठंडे पानी से नहा लें, इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरत पड़ती है हमें गर्मियों में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको सर्दियों में क्या करना है, गीज़र के पानी से नहीं नहाना है, आपको ताज़े पानी से नहाना है। अगर आप ताज़े पानी से नहीं नहा सकते स्टार्टिंग में, तो आप कोशिश कीजिए कि गीज़र से पानी ज़रूर गर्म कर लें, लेकिन इतना गर्म ना करें कि भाई साहब आपको उससे छू ही ना पाएँ। आप बिल्कुल, आप समझते हैं ना कि गर्म कितना करना है आप सभी को, तो उतना गर्म कीजिए, हल्का गर्म, जिससे आपको ना ही गर्म लगे ना ही ठंडा लगे। मीडियम पानी रखिए। जो लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं कि भाई साहब आपको ऐसा नहाना है कि एकदम से आपको झटपटाव हो जाए, तो ये गलत है। शुरुआत में आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। एथलीट्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो ट्रेन करते हैं, उनमें इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी करने बैठ गया तो दिमाग पे जोर पड़ सकता है, आपके दिल पे जोर पड़ सकता है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ज़रा समझिए। अगर आपको परेशानी हो रही है, अवॉइड दिस। अगर परेशानी नहीं हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि भाई साहब कंबल में जाकर दुब जाओ, मत नहाओ, तो जल्दी नहाओ। ये आदत अलाउड नहीं है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके दिमाग पे या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो अवॉइड कर सकते हैं। और एक और बात आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको कभी एकदम से ठंडे पानी को खुद के ऊपर नहीं डालना है। अगर आप कोल्ड शावर लेते हैं ना, कोई हल्का सा ठंडा पानी यूज़ करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को टफ बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में हल्का सा गुनगुना पानी डालना है, हल्का सा, ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी, हल्का सा, समझते हैं ना, 1-2 डिग्री का बस इतना डालना है। फिर धीरे धीरे 30 सेकंड में उसको कम करना है। और एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा कभी ठंडे पानी में मत रहिएगा, ठीक है। जितने बेनिफिट्स होते हैं वो 2 मिनट के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम 10 मिनट बैठे रहें तो फिर आपको बीमारी होने का खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ अपनाइए कि अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, कोल्ड शावर ले रहे हैं, तो 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत बैठिए। तो चलिए, आप समझ गए आप सब कुछ ठंड के बारे में, विंटर सीजन के बारे में आप सब कुछ समझ गए। और जो गर्मियाँ फिलहाल चल रही हैं, ज़रा उनके बारे में समझ लें। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, यहाँ तो बॉडी को कूल रखना जरूरी है ना। तो जितना ठंडा पानी मिले नहा लीजिए,
वैसे तो वैसे भी गर्मियों में ठंडा पानी कभी मिलता है, बोर का पानी रहता है जो ऑलमोस्ट ताज़ा रहता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म, तो उससे नहाना चालू कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई साहब दोपहर का समय है, गर्म पानी है, गर्म पानी से नहाते तो फिर गड़बड़ हो जाती ना। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप सुबह नहा लें, दोपहर को नहा के क्या फ़ायदा है यार, ज़माने के साथ ऐसे चलोगे क्या। सुबह नहाना चालू कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में एक्चुअली जो नहाने की वैल्यू है उसका कोई फ़ायदा वायदा मिले, ना कि बस नाम का नहाना है आप सभी को। तो प्लीज़ इस कोल्ड शावर की जो चीज़ आप सीखे हैं फिलहाल, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। कोई डाउट्स हो हम कह रहे हैं दोबारा, अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सेंसिटिव टॉपिक है, हम आपको ज़रूर बता देंगे आपके अकॉर्डिंगली। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने सारे इन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जिनको डर लगता है नहाने से या फिर कोल्ड शावर, जिससे उनको रियलिटी पता चल जाए। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।